बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही चटपटी करारी खट्टी मीठी सी रेसिपी शेयर करूंगी जो शायद ही आप लोगों ने आज से पहले बनाई होगी। बिल्कुल नई रेसिपी है और इस रेसिपी को हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक आइडिया के साथ बनाकर तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को स्नैक्स के लिए बनाएं या फिर पार्टी में स्टार्टर के तौर पर भी बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी। यकीन माने खाने वाले खाकर चना चाट और फ्रूट चाट भूल जाएंगे। तो चलिए आइए न्यू रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी न्यू रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने ले लिए थे। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब यानी कि 250 ग्राम मैंने चने लिए थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। फिर मैंने पानी के अंदर भिगोकर ओवरनाइट के लिए इनको रख दिया था। मैंने इन चनों को जब भिगोया था तो मैंने मीठे सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। आप चाहें तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर भी चनों को भिगो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये चनों में से पानी को हमने निकाल लेना है और एक दफा फिर से इनको हमने फ्रेश पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब हमने चनों को बॉईल करना है, तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर हमने शामिल कर लेने हैं भीगे हुए चने और साथ ही मैं ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब मैं यहाँ पर शामिल कर लूँगी पानी। ये मैं डाल लूँगी तकरीबन 2 कप। थोड़ा सा हम इस तरह हिला लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। अब यहाँ पर मैं कवर कर लूँगी प्रेशर कुकर को और वेट को मैंने ऑन कर लिया। और अब हमने चनों को बॉईल करना है। तकरीबन मैं 5 मिनट तक के लिए प्रेशर दूंगी। आपने वहाँ चेक कर लेना है कि कितनी देर में चने गलते हैं। हमने चनों को 90% तक बॉईल करना है। अब 4 से 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया था। प्रेशर भी मैंने रिलीज कर लिया था। अब हमने लिड को ओपन कर लेना है। चने हम चेक कर लेंगे। इस तरह हमने एक चने को लेना है, प्रेस करके देख लेंगे। ये देखें गल चुका है, तकरीबन ये 90% गला है। थोड़ी सी कसर अभी इसके अंदर बाकी है। बस इसी तरह के हमने चने बॉईल करने हैं। अब हमने चनों का सारा पानी निकाल लेना है। स्ट्रेनर में चनों को डाल लेंगे। चनों को थोड़ा सा इस तरह फैला लेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडे हो जाएं। अब चने थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो हमने इनको एक बर्तन में निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर। ये मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ले लेने हैं, चनों के ऊपर डाल लेना है। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में इतनी कमाल की है कि आप बार बार बनाने पर मजबूर होंगे। ये जो कॉर्नफ्लावर है सारे चनों के ऊपर लग जाना चाहिए अच्छे तरीके से। जब हमने टॉस कर लेना है, मिक्स कर लेना है। हाफ चने देखें ये कोट हो चुके हैं, लेकिन हाफ अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के मज़ीद शामिल कर लेने हैं और फिर से हमने इनको इस तरह टॉस करते जाना है। अब ये देखें चने फुली कोट हो चुके हैं। सारे चने अब देखें वाइट नज़र आ रहे हैं। जब इस तरह चने हो जाएं तो फिर हमने इस तरह कोई स्ट्रेनर ले लेना। थोड़े से चने ना स्ट्रेनर के अंदर डालते जाएंगे। एक्स्ट्रा हमने कॉर्नफ्लावर इस तरह निकाल लेना। इनको हमने फिर सेपरेट रख लेना। पहले हमने हाफ ही डन करने हैं। हाफ इसी तरह कॉर्नफ्लावर के अंदर ही हमने रखने हैं। एक किस्म का हम एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लावर है वो हम चनों के ऊपर से झाड़ रहे हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। आप चाहें तो आप इनको कढ़ाई के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप इन चनों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से चने बनाती हूँ। थोड़े से ऑयल में भी बहुत अच्छे ये फ्राई हो जाते हैं। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फिर हमने ये चने गरम गरम ऑयल के अंदर डाल लेने हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है, मिक्स कर लेंगे ताकि सारे चनों के ऊपर ऑयल लग जाए। अभी बहुत ज़्यादा हमने इनको चलाना नहीं है। जब चनों को 2 मिनट हो जाएं डाले हुए तो ये जो बकाया चने थे इनके ऊपर से भी मैंने एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर उतार लिया है।
उसी तरह जिस तरह इन चनों को हमने झाड़ लिया था, इसको भी मैंने कर लिया है। अब हमने इन चनों को भी इन चनों के ऊपर ही डाल लेना है ताकि एक ही दफ़ा सारे ही फ्राई हो जाए। चनों को हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह थोड़ा बहुत चलाते रहना है ताकि सारी साइडें चनों की गोल्डन ब्राउन हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा हमने चनों को ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना, नहीं तो जो हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग की है इनके ऊपर वो सारी उतर जाएगी और तेल के अंदर ज़ाया हो जाएगी। जितनी देर चने हमारे फ्राई हो रहे हैं तो उतनी देर हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बोल रख लिया है और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का। अब 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के अंदर हम शामिल कर लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी के। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना और इसको लम्प्स फ्री कर लेंगे। ये एक किस्म की हमने स्लरी सी तैयार कर ली है कॉर्नफ्लावर की। ये अब रेडी है, इसको अभी हम साइड पर रख लेंगे। अभी यहाँ पर चने भी हमारे नाइसली फ्राई हो चुके हैं। ये कितने क्रिस्पी भी हो गए हैं, इनका कलर भी आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी बस हमने चनों को निकाल लेना है और इनको किसी प्लेट के अंदर निकाल के जाना है। इतने ये नाइस क्रिस्पी हो चुके हैं। सारे चने हमने इस तरह निकाल लिए हैं प्लेट के अंदर। फ्राइंग पैन को मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया है। फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर और इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। बहुत ज़्यादा नहीं, अब हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना। ऑयल को हमने फ्राइंग पैन के अंदर स्प्रेड कर लेना ताकि सारे फ्राइंग पैन को ऑयल लग जाए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने 5 से 6 अदद लहसुन की कलियां ली थी जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। हमने गार्लिक जिंजर की पेस्ट नहीं ऐड करनी, ग्रेट करके ही डालना है। दरदरा सा आप कूट करके भी डाल सकते हैं। सेम ही यहाँ मैंने 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी मैंने छिलके उतार कर ग्रेट कर लिया है। इसको भी हमने शामिल कर लेना। अच्छी तरह अब हमने फ्राई कर लेना ताकि गार्लिक जिंजर में से कच्चापन चला जाए और अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आ जाए। अब गार्लिक जिंजर हल्का सा फ्राई हो गया और ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। और यहाँ पर अब मैं डालूंगी इसके अंदर, मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया था, उसको मैंने इस तरीके से डाइस में काट लिया था। इसको हमने ऐड कर लेना है। और साथ ही मैं ऐड करूँगी, मैंने एक शिमला मिर्च ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने इस तरह स्क्वायर टुकड़ों में डाइस में ही काट लिया है। इसको भी हमने ऐड कर लेना है। अब हमने अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेना है गार्लिक जिंजर के साथ। अनियन को और ग्रीन पेपर को बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा ही हमने इनको फ्राई करना है। इनका कच्चापन ही हमने दूर करना है। अगर हम इनको ज़्यादा गला लेंगे तो फिर सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लिए। ये हल्की सी सॉफ्ट हो रही हैं लेकिन स्टिल ये क्रंची सी ही हैं। बस इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। इस पॉइंट पर अब मैं शामिल करूँगी विनीगर यानी कि सिरका 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे टमाटो केचप। ये मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून और साथ ही 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ गार्लिक चिली सॉस। ये अगर आपके पास हुई तो आपने ज़रूर ऐड कर लेनी है। और मैं शामिल कर लूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। चनों के अंदर भी हमने बॉईल करते वक्त डाला था। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, इनको मैंने बारीक सा काट लिया। इनको हमने ऐड कर लेना है ताकि अच्छा सा ये जो हम बना रहे हैं ना मिक्सचर चनों के लिए मसाला, ये बहुत ही मज़ेदार सा बन जाए, चटपटा और करारा बने। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। ये मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने कॉर्नफ्लावर और पानी का लिक्विड सा बनाकर रखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना। अब हम इसको भी शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सब्जियां हमने डाली हैं ये सॉसी सी बन जाएं। देखें माशाल्लाह कितनी शाइनी लग रही हैं सब्जियां
कॉर्नफ्लावर वाला पानी डालते ही देखें ये कितनी नाइसली थिक हो गई है थोड़ी सी। बस अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, फ्लेम को भी हमने बस लो से मीडियम पर रखना है। अब हमने इस पॉइंट पर ये जो चने फ्राई करके रखे हैं इनको हमने ऐड कर लेना है। देखा आपने कितनी ये यूनिक सी रेसिपी है। अच्छी तरह अब हमने मिक्स कर लेना ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इतनी माशाल्लाह ये मज़ेदार बन के रेडी होती है। चने डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1 ही मिनट पकाने के बाद अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हाफ यहाँ पर मैंने लेमन ले लिया, इसको हमने स्क्वीज़ कर लेना है ताकि चटपटा सा खट्टा मीठा सा ये टेस्ट बने हमारी रेसिपी का। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, वॉश करके काट के रखा हुआ था, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही देखने में ये खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह ये इतने कमाल का टेस्ट है कि जब आप एक बार खा लेंगे तो इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। एंड पर मेरे पास 2 पत्तियां पुदीने की थी, बारीक सा हम इनको भी काट लेंगे। पुदीना डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, आपने फ्रूट चाट भी खाई होगी, चना चाट भी खाई होगी, लेकिन इसके आगे सारी फेल है। इतनी ये मज़ेदार बन के रेसिपी तैयार हुई है। बस आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाना है, खाना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि जब आपने ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई की तो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी आज की चिली चने की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।